मेरे ना हॉस्टल के टाइम में जब मैं फोर्थ फाइनल ईयर में था तो हमारे कैंपस में एक रेस्टोरेंट होता था सरदार जी का। उनका रेस्टोरेंट चलता नहीं था तो हमारे हॉस्टल के सामने था, हम उसमें जाते थे। तो एक बार सरदार जी को मैंने बोला, सरदार जी आपका रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा चल सकता है, आप इसको थोड़ा सा रेनोवेट क्यों नहीं करते? उसने बोला कि यार क्या करूं, मेरा तो मेन एवेन्यू से थोड़ा दूर है, लोकेशन अच्छी नहीं है। मैंने कहा हर लोकेशन कुछ ना कुछ बताती है, यू ओनली हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट। खैर हमने उनको ऑफ़र किया कि हम आपके रेस्टोरेंट को कुछ रेनोवेट करते हैं एंड वी डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न, हमें एक सेमेस्टर में फ्री खाना खिला देना। ओके जी, डील डन। हमने क्या किया कि उनका जो किचन अंदर होता था ना उसको बाहर लेकर आए, आउटडोर में उसका तंदूर बनाया, उसमें कबाना बनाया, स्पॉटलाइट्स लगाई, उनके शेफ़ के लिए एक शेफ़ कैप बनाई, 80 रुपये लगे थे उस समय। उसको स्टिच करवा के पास की मार्केट से लेकर आए और खटिया खरीदी, 8 खटिया खरीदी, 4 खटिया एक जगह, 4 खटिया एक जगह, बीच में 2 जगह आग जलाई। और बाउंड्री पर 8-10 ग्लोब लाइट लगा दी। वो सडनली इट वाज अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट इन दैट कैंपस एंड पीपल ऑन द सैटरडे वी हैड अ लॉन्च, उस रेस्टोरेंट का लॉन्च। उसका नाम भी हमने चेंज कर दिया। पहले उसका नाम होता था दावत रेस्टोरेंट, हमने उसका नाम लिखा सरदार दा ढाबा। ओके। तो स्टूडेंट्स के लिए सरदार दा ढाबा एक नई चीज़, वहाँ जाके खटिया फायर, दूर से नज़र आ रहा है एक शेफ़ कुछ कुछ बना रहा है, धुआं उड़ रहा है, तंदूर है, तड़का लग रहा है। Something which we brought from outside, from inside the closed walls to the outside, showcased it to the onlookers, and that attracted the crowd. In one day, he made a business of 2,700 rupees. I mean, it's not a small amount for that Yes. time in that area. We are talking about lakhs or the crores in Gurgaon, but True. 2,700 rupees was something which was a big amount for him that time. तो जो जो रिएक्शन था ना लोगों का वहाँ पर आने के बाद में, मेरे प्रोफेसर ने मेरे को बोला था कि यू डिड नॉट, आई मीन व्हाट द वे यू क्रिएटेड द एनवायरनमेंट, दिस इज़ द आर्किटेक्चर। विदाउट ईंट और पत्थर लगाकर आपने वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जहाँ पर लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको, पीपल आर एन्जॉइंग। सेम चीज़ हम लोग आज भी करते हैं। रिटेल जब बनाते हैं तो जो चीज़ अंदर छुपी हुई होती है दुकानों के अंदर, दीवारों के अंदर, हम उसको निकाल कर बाहर लाते हैं, क्योंकि रिटेल का एक सिंपल रूल है, जो दिखता है वो बिकता है। ट्रू। तो इट इज़ नॉट जस्ट टुडे वी आर एक्सपेरिमेंटिंग, इट वाज देयर, आई मीन रिफ्लेक्टिंग विद द रिस्पॉन्डिंग टू द नेचुरल डिमांड्स ऑफ द यूज़र्स। तो जो प्रोजेक्ट्स है ना, अब वो सरदार जी का ढाबा, इट्स नॉट अ आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट बट इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई क्रिएटेड समथिंग व्हेन आई डिडंट नो इवन द डेफिनेशन ऑफ हाउ द आर्किटेक्चर हैज़ टू हैपन। ट्रू सर। तो इसमें आपने सर देखिए आपने क्या करा कि मैं जो समझ पा रहा हूँ कि आपने लोगों को वो दिखा दिया जो लोग चाहते थे। हाँ, राइट। उनके लोग, सपनों की जो हाँ, उनके जो सपने हैं ना, उस सपने को आर्किटेक्चरल टूल के माध्यम से सामने दिखा जमीन पर देते। लेकर आना। राइट। वहां पे लोग जा नहीं रहे थे सर, बिकॉज उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था क्या है। आपने उन्हें पंजाब की कहते ना एक झलक दिखा दी। वहां पे वो चीज रखी है, वहां पे वो अंगीठी है, वहां पे चूल्हा जग रहा है, वहां पे ये दिख रहा है कि भाई बंदा बना रहा है, वहां पे आग जल रही है सर। और ये चीजें पंजाब में ही मिलती हैं। और यहाँ पे कहीं नहीं मिलेंगी सर, दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगी, गुड़गांव में कहीं नहीं मिलेगी कि घर के सामने खटिया डाल के बैठे हुए हैं लोग और आग सेक रहे हैं। राइट। उसके अंदर आलू बना रहे हैं सर, कि सुबह पराठे बनाएंगे। ये चीजें होती हैं सर पंजाब के अंदर। आपने वो सारा कनेक्ट कर दिया एक जगह पर, तो इस दिलों से कनेक्ट होने लगी वो जगह जब ही वहां पर काम होने लगा सर। सेम जो कनेक्ट विद नेचर है ना, हमने जो ओपीएस डिवाइन सिटी है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है सर। okay. It is also very close to my heart. Raffle Street and the OPS Divine City. दोनों साथ साथ में है। वन इज़ रिटेल हाई स्ट्रीट, वन इज़ द टाउनशिप। उस टाउनशिप में भी जो हमारा इंटेंट था ना, वो नेचर को ला कर लोगों के ज़िंदगी में पिरो देने का था। मतलब हमने जो क्लाइंट्स भी हैं ना, हिमांशु लूथरा फ्रॉम द डिवाइन ग्रुप, from OPS हर्षित एंड अमित जी एंड विकास जी, इनका जो अप्रोच थी ना इस प्रोजेक्ट के लिए, जब इन्होंने हमें हायर किया, इनकी अप्रोच ये नहीं थी कि एक टाउनशिप बना दो और बेच दो।
इनका ये था, दे वांटेड टू क्रिएट समथिंग व्हिच लीव्स इम्प्रेशन टू द माइंड्स ऑफ एवरीवन इन द करनाल, इन दैट रीजन। तो कैसे किया जाए? गुड़गांव में बहुत सारी अच्छी टाउनशिप्स होती हैं, लेकिन करनाल जैसी जगह में इवन द मोस्ट एक्सपेंसिव एरियाज, ट्रू, वहाँ पर फुटपाथ भी नहीं है। हुड्डा के जो मॉडल टाउन या जो बड़े अच्छे सेक्टर्स हैं उसमें इट्स लुक्स वेरी सरकारी। सो वी थॉट वी हैव टू क्रिएट समथिंग विच लुक्स लाइक अ रिजॉर्ट इन दैट अफोर्डेबल बजट। हाउ टू डू दैट? मतलब आप ना सोना चांदी खरीद के ताजमहल नहीं बनाना होता है, आपको उस डिज़ाइन को लेकर अगर आप कोई चीज़ क्रिएट करते हो ना, इट डज नॉट नीड लॉट ऑफ मनी, लेकिन आइडियाज़, इंटेंट, अप्रोच, आपका विजन अगर वैसा है तो इट रिस्पॉन्डेड विद देम। दे वांटेड टू क्रिएट। एज आर्किटेक्ट आई ऑलवेज एंजॉय इफ समबडी गिव्स मी दैट फ्री हैंड। तो हमने एक गेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया। A, the security was taken care. Second, if you go see in that area, right at the entrance, it is a beautiful, large plaza, arrival plaza with the water bodies there, with a nice landscape, nice gates there, grand. So when you come back from your work, it is like something is welcoming you back home. So your home does not start there where your plot is. Your home starts right when you are entering there, right at the entrance gate. वो बना। उसके बाद में अगर आप उसका लैंडस्केप देखें, किड्स के लिए इतने सारे प्लेग्राउंड्स हैं। या मतलब मेरे बचपन में मेरे को मन करता था कि यार अच्छी जगह हो जहाँ पर जाकर खेला जाए बच्चों के साथ। हम तो 2-4 प्लॉट खाली होते थे, उसमें क्रिकेट खेल लेते थे। बट दिस एरिया हैज़ बैडमिंटन कोर्ट्स, दिस एरिया हैज़ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, Cricket this is pitch, cricket pitch, this is for toddlers, nice tot lots are there. वो सपनों का घर जहाँ पर ना बच्चे जिनके पास वो टाइम है वो एंजॉय कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को, वो यहाँ पर क्रिएट किया। मंदिर है, विच इज़ कम्युनिटी एरियाज़ हैं। सो इट इज़ नॉट जस्ट अ प्लॉट कि आपने एक 150 गज का प्लॉट ले लिया, आपकी ज़िंदगी वहाँ कन्फाइन नहीं हो जाती है। आप बल्कि साउथ दिल्ली में अगर देखो, आप मतलब 10 करोड़ का आप अपार्टमेंट ले लेते हो जीके में, घर से बाहर निकलो तो टूटी हुई सड़क है जी। यू आर लिविंग इन स्लम हेयर। 10 करोड़ रुपया खर्च करके आपको मिट्टी की सौंधी खुशबू नहीं मिलती है, बारिशें मिलती हैं जिसमें ट्रैफिक जाम है यहाँ। सर आप 10 करोड़ का घर ले रहे हो, बट जब आप अपने घर में से बाहर निकलते हो ना गाड़ी में, आप सर वहीं स्टक हो जाते हो। एग्जैक्टली। हम बचपन में कहते थे कि हम नानी के घर जाएंगे, वहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस मिलता है खेलने के लिए, और मेरे हिसाब से ओपीएस डिवाइन ग्रीन्स एक ऐसी जगह है जो हमारे लिए नानी का घर है। एग्जैक्टली राइट। ओपीएस डिवाइन ग्रीन में जब मैंने एंट्रेंस की थी सर फर्स्ट टाइम, मुझे ऐसा लगा था यार ये मेरी नानी के घर जैसा क्यों लग रहा है मुझे, कि अंदर जाओ यहाँ पे इतना सारा स्पेस है जहाँ पे बच्चे भाई घूमो फिरो खेलो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी है, कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता, अंदर से बाहर विदाउट परमिशन नहीं जा सकता अगर आपके नोन में है। नहीं नो ट्रैफिक सर, ट्रैफिक नहीं है सर। कहने को NH1 से उतरते ही है, बट ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। सिक्योरिटी वाइज मेरे लिए वो सर वो दिल को छू गई चीज़। अगर मेरे घर में कोई बुजुर्ग हैं तो एक जगह पर ही बच्चों के लिए है, एक जगह पर ही बुजुर्गों के लिए कि भैया जाओ आराम से मेडिटेशंस करो। मेडिटेशन के लिए अलग जगह बनाई हुई है सर। सो मैं आपको लिटरली बोलूँ सर, सो थैंक यू वेरी मच। मैं आपको लिटरली थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने एक स्पेस के अंदर रीजनेबल प्राइस, यस, आपने जो चीज़ मुझे बोली, आपने बच्चों को जो 90s के बच्चे उन्हें नानी का घर दे दिया। बिकॉज आप मानोगे सर, मैं बचपन से दिल्ली के अंदर हूँ, काम करने हम गुड़गांव जाते हैं सर, लाइफ ऐसी हेक्टिक हो जाती है ना, रोडों पे ही जिंदगी बीत रही है। एग्जैक्टली। आपकी सोशल लाइफ, आपका पड़ोसी वो ट्रैफिक में फंसा हुआ दूसरा कार वाला होता है, उसको देख लेते हो, आपको देख लेता है, ठीक है भाई तू भी फंसे मैं भी फंसा। और सर यही होता है, अगर आप 10 दिन एक बंदे को सेम टाइम पे देख रहे हो तो आप उसे जान जाओगे और आप उसको बोलोगे हाय तू भी फंसा हुआ है, हाँ भाई मैं भी फंसा हुआ हूँ। तो ये चीज़ होती है। जबकि यहाँ पर ओपीएस डिवाइन सिटी में इट इज़ नॉट जस्ट द टाउनशिप, नो, it is community. ट्रू। It is designed for people to live back to roots in those communities. मतलब जो पुराने ज़माने में जैसे मोहल्ले में हम लोग एक दूसरे को जानते थे ना, आजकल कॉन्डोमिनियम्स में लोग सोशलाइज ही नहीं कर पाते हैं। सोशलाइज तो सिर्फ सोशल मीडिया पर हो गया।
सो सोशल मीडिया भी इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है ना, अब वो सर न्यूज़ चैनल बन चुके हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया नहीं रहा वो, अब वो मीडिया हो चुका है। तो इसमें ना वो लाइफ वेयर यू कैन सेलिब्रेट योर कम्युनिटी लाइफ, वेयर यू कैन सेलिब्रेट विद योर पीपल, योर फेस्टिवल्स, योर टाइम, योर मोमेंट्स, योर इवनिंग्स, योर मॉर्निंग्स, योर संडेज यू कैन एंजॉय विद इन दैट कम्युनिटी. So this is something, which is designed to create a community, not to create a township. Township is infrastructure, but if people are not there, they cannot enjoy that. मतलब होली के टाइम पर अगर आप कोलैबोरेटिवली आप नहीं आ सकते ना, एक दूसरे को रंग नहीं लगा सकते, तो फिर कितने बड़े घर में रह लो, कोई फायदा नहीं. फ़ायदा ही नहीं है सर। सो दिस इज डिजाइंड फॉर दैट. बचपन में सर गलियों में से निकलते तो जब तक एक बैलून ना पड़े हाँ. तो फील नहीं होता था होली है क्या, नहीं होली नहीं है, मैं कैसे बिल्कुल सूखा सूखा घर जा रहा हूँ। तो यस, वो बहुत ज़रूरी है कि चार दीवारी से बाहर निकल के जो दूसरा घर है वो हमें जानता हो, हम उन्हें जानते हों, एक दूसरे को विशेष कर रहे हों, और यस जब हमें ज़रूरत हो तो वो हमारी हेल्प करें। दैट्स कॉल्ड नेबर्स। और ये बहुत ज़रूरी होता है सर, बिकॉज नेबर्स बहुत जल्दी आते हैं आपके रिलेशन वालों से। अगर कोई घर में प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले नेबर ही आके बोलता है भाई कोई प्रॉब्लम है तो बता, मैं साथ खड़ा हूँ। कभी आपने कभी नोटिस करा हो कि घर में कभी कभार गैस खुली रह जाती है तो स्मेल होने लगती है, राइट? और हम ऊपर है, हमें नहीं आ रही होगी, जो पड़ोस वाला होगा ना वो टिंग टोंग करके बोलेगा भाई आपकी गैस चल रही है क्या, बहुत स्मेल आ रही है। सर सोचिए सर, अगर वहां पे आग लग जाती तो क्या हो सकता था। बट भगवान के रूप में नेबर्स है। Yes. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, लोगों को समझना चाहिए कि पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट यस एक ऐसी कम्युनिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर अच्छे लोग रहते हों, जहाँ फ्यूचर सिक्योर। उसकी नेबरहुड में रैफल स्ट्रीट विच इज़ अगेन डिजाइंड फॉर ओपीएस ओनली, विच इज़ डिजाइंड ऑन द ट्यून ऑफ Scandinavian architecture, high street, lot of hangout spaces, which complements to the Divine City. मतलब डिवाइन सिटी में रहने वाला वॉक करके उस हैंगआउट एरिया में आकर एक मज़ेदार कॉफ़ी पीकर एम्फी थिएटर में बैठकर वो जा सकता है। आई मीन इट इज़ लाइक अ सैटेलाइट एक्सटेंशन ऑफ द डिवाइन सिटी। राइट सर, एक और क्वेश्चन, जैसे कि आपने बहुत चीज़ें देखी होंगी उस सोसाइटी के अंदर, आपने जब फ्लोरेंस क्लब बनाया था तो क्या आपकी थिंकिंग थी, क्या डिज़ाइंस थे आपके? देखो, इंटेंट तो यही था कि एज कम्युनिटी लोगों को जो अपने इवेंट्स शेयर करने हैं, अपनी इवनिंग्स शेयर करनी है कम्युनिटी के साथ में, क्लब इज़ एरिया विच इनवाइट्स यू टू इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स, with your families, with your neighbors there. So छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना लाइफ की, वो वहाँ पर आकर एंजॉय कर सकें। इवन बाहर चार कुर्सियाँ लगाकर थोड़ी सी आग जलाकर बैठा जाए, सर्दियों में, आजकल सर्दियाँ इसलिए ज़्यादा वो याद आ रहा है, उसमें बैठा जाए, बारबेक्यू बनाया जाए खुद का, उसमें बारबेक्यू तो बहुत अलग चीज़ सर, वो गरम गरम मूंगफलियाँ मिल जाएं वो भी बहुत होते हैं सर, बहुत अच्छी चीज़ होती है। सर अगर हम बात करें ओपीएस डिवाइन ग्रीन्स की, तो सबसे प्यारी चीज़ आपके करीब कौन सी है उस डिज़ाइन में? देखो, मेरे को लगता है कि वहाँ पर जितने ये अपार्ट फ्रॉम द प्लॉट जो एनवायरनमेंट है ना, इट हैज़ अ वेरी मच रिजॉर्ट काइंड ऑफ अपील। ट्रू, गेटेड कॉम्प्लेक्स रिजॉर्ट काइंड ऑफ अपील, जिसमें आप ना एक मकान के अंदर नहीं रह रहे। मतलब मैं स्पेशली ये सोचता हूँ कि आज इंसान तो फैमिली तो जहाँ पर भी रह रही है, उसके जो बच्चे हैं ना, उनके लिए तो जन्नत है वो। सर फ्यूचर सिक्योर्ड है। हाँ। हम आज सर जब हम बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाते हैं ना, हम क्या करेंगे सर, हम पहाड़ों में जाते हैं, राइट, अपने आप को शांति देने के लिए। हम वहाँ पे कितना खर्चा करते हैं सर, राइट? वहाँ पे अगर हम एक हफ्ता भी रुक रहे हैं तो हमारा आराम से सर लाख रुपए अपनी फैमिली के साथ खाना, घूमना, एक रिजॉर्ट का खर्चा आराम से निकल जाता है। और राइट सर, और वही चीज़ अमाउंट तो मैं बोलूँगा ही नहीं, हाँ। वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें मिल रही हैं कि आप सुबह उठोगे तो आपको ट्रैफिक की आवाज़ नहीं आएगी सर, आपको चिड़ियों की आवाज़ आएगी। आपको वहाँ पे ये फील नहीं होगा कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्मोक है, आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं। वहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि हाँ यहाँ पे शांति है। मैं अपने फ्यूचर में यही चाहता था, और अपने आने वाले बच्चों को, जिनके बच्चे हो चुके हैं, उन्हें वो फैमिली वहाँ पर रह सकते हैं। ट्रू, राइट
सर आपकी जैसे आपने मुझे बताया कि आप जिस फील्ड में हो तो आप मेन क्या चीज़ करते हैं, या फिर आप कमर्शियल में ही रहते हैं या फिर रेजिडेंशियल्स में ज़्यादा डील करना पसंद करते हैं? देखो, हमें रिटेल हो या कॉन्डोमिनियम्स हों या ऑफिस स्पेसेस हों या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हों, वी वर्किंग इन ऑल फॉर्मेट्स। ज़्यादातर हाउसिंग कॉन्डोमिनियम्स ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, बट वी लव, आई पर्सनली आई एन्जॉय बोथ द थिंग्स, आई मीन द हैबिटेट्स and as well as the shopping areas. Okay. So my last question is, sir, how's your experience with OPS Divine Cleans? हिमांशु लूथरा सर और भी जो सर हैं उनके साथ आपका कैसा रहा, कैसा फील हुआ आपको? मेरे को जो एक डिफरेंस नज़र आया ना हिमांशु लूथरा जी के साथ करने में, हर्षित, अमित जी, विकास जी, इनके साथ करने में, दे आर नॉट लाइक रेगुलर डेवलपर्स जिनको कि पैसा कमाना ही कमाना है, चाहे कैसे भी कमा लो, वो नहीं है। इनके लिए जो लोगों को, कम्युनिटी को, सोसाइटी को वापस देना है ना, उन फोकस वो है कि उनके लाइफ को कैसे अपलिफ्ट करना है, उसको उसमें क्या कंट्रीब्यूट करना है। इनका सिंपल रूल है, गिव टू द सोसाइटी, यू गेट बैक। सो दिस इज समथिंग, अप्रोच जो है ना वो अच्छी चीज़ क्रिएट करने की है, विच syncs with my ethics. So I enjoyed that ethical values. There are many developers who are like that also. I mean, I don't want to name, but many of the developers are with those ethical values. That's true sir, because आज जो डेवलपर्स है वो सोचते हैं पैसा कमाना है, बट ये सोचते हैं फ्यूचर देना है। Right? अपने घर को, अपने लोगों को, सबसे बड़ी बात सर, कस्टमर नहीं मानते, फैमिली मानते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो सर थैंक यू वेरी मच सर। माई प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। माई प्लेजर सर, आपने जो इतना प्यारा टाइम दिया मुझे, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।